औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त और स्टूडेंट्स और जो फ़ैन फॉलोअर्स हैं वो पूछते हैं कि जी आप जो आपका डेली का ईडीसी है, एवरीडे कैरी, वो क्या होता है और आप लोग कैसे कैरी करते हैं। और जिस तरह की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट जो हम लोग अपने यहाँ लेसन अपना आपको देंगे उसमें आपको बताएंगे कि जो ईडीसी होता है वो कैसे और किन चीज़ों पे मुफीद होता है। जो ईडीसी होता है वो हम कैसे उसको कैरी करते हैं और जो होस्टिंग है और रीहोस्टिंग है वो कैसे करनी है, होस्टर कौन सा यूज़ करना है और सेव डायरेक्शन क्या होती है। तो उस टॉपिक के ऊपर आज का जो लेसन है वो लेके आए हैं। मैं एवरीडे क्या तो मेरा होता है ऑफ ड्यूटी। वो ये होता है कि जिस वक्त मुझे बाहर जाना होता है तो मैं नॉर्मली लो जो चीज़ें हैं मतलब लो वेट कैरी करता हूँ, ज़्यादा हैवी चीज़ें कैरी नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे वो इतना ज़्यादा वो टेक्निकल बनने की जो है ना वो कोई शौक नहीं है। अपने डिफेंस के हवाले से, अपने दिफा के हवाले से जो कुछ मुझे मालूम है कि जो रास्ते में मुझे सर्वाइवल के लिए और अपने डिफेंस के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कानून के दायरे में रहते हुए मैं उन चीज़ों को कैरी करता हूँ। तो ऑब्वियसली फर्स्ट मतलब मेरी अपनी डेली की ये वॉच है टाइम देखने के लिए, प्लस मेरा ये पैराकॉर्ड होती है और इस पैराकॉर्ड को बेसिकली मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि एक सर्वाइवल टूल है मेरे पास। इसमें एक तो ये कॉर्ड है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ये खुल सकती है यहाँ से और ये काफ़ी लेंथी होती है और इसका क्वालिटी ये है, इसका फ़ायदा ये अफादियत ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा वेट जो है वो बेयर कर लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। आपको आप मतलब अल्लाह ना करे कहीं किसी जगह पे आपको कोई चीज़ बांधनी है, उठानी है, अल्लाह ना करे किसी जगह पे आतिशबाजी हो गई है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। क्योंकि मैं आपको मालूम है कि क्वालिफाइड और एक्स ऑफ का जो है ऑपरेटिव रहा हूँ, ऑफिसर रहा हूँ, तो हम लोग को रैपलिंग जो है वो आती है। तो हम लोग अल्लाह ना करे किसी जगह पर रैपलिंग करनी हो, आपको फास्ट वॉक रैपलिंग करनी हो तो आप इसके ज़रिए सर्वाइव कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर ये नेविगेशन का ये कॉम्पास लगा हुआ है और इसके अलावा इसमें एक ये विसल है कि अगर आपने किसी को सिग्नल देना है या किसी को इमरजेंसी के लिए बुलाना है तो ये यहाँ पर विसल है। प्लस इसके अंदर ये कटिंग ब्लेड है छोटा सा, अगर अल्लाह ना करे आपको किसी जगह भी ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की काटने की, कोई आपको छोटी चीज़ काटने की ज़रूरत पड़े तो ये कटिंग ब्लेड लगा हुआ है। प्लस इसके साथ ये एक सेंटर में फायर स्टार्टर बना हुआ है। आपके पास मैच बॉक्स नहीं है, जंगल में है, किसी ऐसी जगह में है जहाँ पर आपको आग लगानी है सर्दी से बचने के लिए या स्मोक देने के लिए, सिग्नल देने के लिए, स्मोक सिग्नल देने के लिए, तो उसमें ये आपका फायर ब्रेकिंग का भी ये टूल है, उसमें वो काम करता है, ये इसको आग लगाने के भी काम आता है। तो ये एक पैराकॉर्ड है, इसमें 3 in 1 है। मैं ये मेरा बाहर जाते वक्त ये मेरे साथ होता है लाजमी। प्लस इसके अलावा मेरे पास एक अपनी पॉकेट टॉर्च होती है जो किसी भी वक्त ज़रूरत के आपको कहीं अंधेरे में आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको टॉर्च बहुत ज़्यादा काम आती है किसी भी जगह पे अंधेरे में या किसी और ऐसे मकाम पे जहाँ पर आपको इवन के दूर से खड़े होकर किसी को सिग्नल्स भी आपने देने हैं, एसओएस सिग्नल देना है, तो ये उस जगह भी काम आएगी। प्लस इसके आगे ये डिफेंसिव टूल लगा हुआ है जो ग्लास ब्रेकिंग टूल है, तो इसके ये एजेस बने हुए हैं, ये ग्लास ब्रेकिंग टूल है। अल्लाह ना करे गाड़ी के अंदर धुआं भर गया है, आग लग गई है, किसी शीशे वाली जगह पे है जहाँ से आपको इवैक्यूएट करना है, उस जगह पे ये ग्लास ब्रेकिंग का भी काम आता है कि आप उसको आंखों पे हाथ रख के पीछे करके आप ग्लास के ऊपर हिट करेंगे तो वो ग्लास जो है वो टूट जाएगा और उस आप अपनी जान बचा के सेफली वहाँ से इवैक्यूएट हो सकते हैं। प्लस इसके अलावा मेरे पास ये एक सर्वाइवल पॉकेट नाइफ होता है, ये ब्राउनिंग का नाइफ है और ये समटाइम आपको कोई बॉक्स अनपैक करना है, कोई चीज़ काटनी है, कोई रस्सी काटनी है, कोई कॉर्ड काटनी है, तो उसके लिए आपको काम आता है। और आपको कानून के हवाले से इसके बारे में बता दूँ, बहुत से लोग जहनों में ये सवाल उठेगा कि जी शायद ये इलीगल है। याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान का आर्म्स ऑर्डिनेंस है 1965 उसके तहत कोई भी ऐसा ब्लेड या कोई भी ऐसा सर्वाइवल टूल जिसका जो कटिंग ब्लेड है
ये 4 इंच का हो, 4 इंचेस का, वो लीगल है, वो आप कैरी कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो ये कटिंग ब्लेड है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक कटिंग ब्लेड है, ये जो कटिंग ब्लेड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये लीगली अगर 4 इंच का है तो ये आप इसको कैरी कर सकते हैं। इससे बड़ा होगा तो इसके लिए आपको डीसी ऑफिस से एक रिटन परमिशन होती है, वो एक मामूली सी फीस है कि आप उसको हंटिंग नाइफ के तौर पे वो रख सकते हैं। वो भी इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं। और अभी सुनने में आ रहा है कि वो ये चीज़ें भी उसके ऊपर भी जो ये एक पाबंदी थी वो भी ख़त्म कर दी है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली हमारे ये जितने आपकी कसाब की दुकानें होती हैं, उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा लोगों को समझ आ जाए, जो कसाब की दुकानें होती हैं तो उनके पास भी इस तरह के बड़े बड़े जो है ना नाइफ्स होते हैं जिनसे वो गोश्त बनाते हैं। तो अगर ये मतलब पाबंदी होती तो फिर उनके ऊपर भी जो है ना वो इम्प्लीमेंट होती। यानी हम इसके अलावा ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन के अलावा मेरा एक इजी कैरी बिल्कुल छोटा सा वॉलेट है। मैं हैवी बल्कि वॉलेट नहीं लेता और बैक पॉकेट में नहीं रखता, मैं इसको फ्रंट पॉकेट में रखता हूँ। और ये बिल्कुल इजी सा एक पैकेज है, इसमें मेरी आईडी और मेरा फायर आर्म का लाइसेंस, मेरा शनाख्ती कार्ड, एटीएम कार्ड और थोड़ा सा पैटी कैश जो ज़रूरत के वक्त आपको काम आ सकता है। ये बिल्कुल इजी स्मॉल सा पैकेज है, बल्कि नहीं है और ये वाटर प्रूफ भी है। प्लस इसके अलावा ऑब्वियसली फायर आर्म में IWD अपेंडिक्स कैरी करता हूँ उसको। IWD ये मेरा अपेंडिक्स कैरी में है। आप देख लें कि ये प्रिंट नहीं होता है और हमने प्रिंट नहीं करना है। ये मैं IWD होस्टर में इस्तेमाल करता हूँ। मैं ड्रॉप 19 यूज़ करता हूँ, स्मॉल पैकेज है और आपको अच्छी कैपेसिटी मिल जाती है। 15 राउंड्स, 15 + 1 1 in 5 और 15 in मैगजीन, और वो इजी स्मॉल पैकेज है। प्लस ये मेरा IWD का काइडेक्स का होस्टर है जो आपको एक अच्छी ग्रिप देता है। इनसाइड द वेस्ट बैंड होस्टर है, IWD होस्टर कहते हैं, इनसाइड द वेस्ट बैंड होस्टर। और इसके अलावा मेरी जो स्पेयर मैग है, जो स्पेयर मैग है, याद रखिएगा मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमेशा अपना रेफरेंस पॉइंट जो है वो हर चीज़ के लिए बनाया करें, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको अपने वो रेफरेंसेस जो हैं याद रहें। तो जो ये इसका फ्रंट साइड होती है, जो फ्रंट महराब होती है इसकी, ये फ्रंट का वेजिस साइड में आपका ये बुलेट का रोल है, ये मैं अपनी लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर के रेफरेंस के साथ इसको इस तरह अंदर रखता हूँ कि इन केस इमरजेंसी के अगर मुझे किसी जगह पे अपना डिफेंस करना है और मुझे रीलोड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं जितनी देर में उस पहली मैगजीन ड्रॉप कर रहा हूँ तो मेरा दूसरा हाथ अंदर जाएगा और मेरा ये ऑटोमेटिकली ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है वो ऑलरेडी इसमें बनी हुई होगी, लगी साथ लगी हुई होगी। और उसका फ़ायदा ये होता है कि मैं ये निकालूंगा तो मेरा ये इंडेक्स फिंगर इस रेफरेंस की तरफ जाएगी और मुझे मालूम है इस टेस्ट के अंदर मैं इसको फौरी तौर पर रीलोड कर लूँगा और अपना काम स्टार्ट कर लूँगा। ठीक हो गया? तो ये रेफरेंस पॉइंट लाजमी याद रखा करें। इसके अलावा मेरे पास अभी तो चूँकि मैं रेंज से वापस आ रहा हूँ, तो ये मेरे आई प्रो और ईयर प्रो, ये मेरे ईयर प्लग्स हैं जो शूटिंग रेंज के ऊपर हम लगाते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक स्पेयर ईयर प्लग्स भी होते हैं जिस वक्त मैंने रेंज पे जाना हो। समटाइम होता है कि आपके काम नहीं कर रहे हैं या समटाइम कुछ आपके साथ दोस्त हैं, गेस्ट हैं, उनके लिए तो मैं एक स्पेयर ईयर प्लग्स हैं वो अपने पास रखता हूँ। देन व्हेनेवर मैंने जाना है रेंज पे। अदरवाइज जब मैं नॉर्मली निकलता हूँ तो मैं जब ऑफ ड्यूटी निकलता हूँ फैमिली के साथ तो मैं इतना ज़्यादा लोड कैरी नहीं करता। तो ये इसकी कुछ एहतियातें मैं आपको बता दूँ कि जिस वक्त आपने इसको अपना ड्रॉ कैसे करना है, रीहोस्टिंग कैसे करनी है, उसमें ये सबसे पहले ये इसके ऊपर क्लिप है, आपको क्लिक की आवाज़ आई होगी, अपनी जगह पे बेल्ट में फिट हो गया है। मैं ये टेक्निकल बेल्ट यूज़ करता हूँ, ये स्टिफ बेल्ट है, प्लस इसके साथ ये डी रिंग है जो आपको मैंने बताया कि रैपलिंग के लिए काम आता है। सेफ्टी चेक के लिए दिखा दो, गन इज एम्प्टी, नथिंग इन द चेम्बर, नथिंग इन द मैगजीन, नो मैगजीन, नो राउंड इन द चेम्बर। ठीक है? अच्छा, मैं इसको ये देखें फ्रंट में जिस वक्त आपने इसको निकालना है तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट। अल्लाह ना करे किसी जगह पे आपको कोई डिफेंसिव सिचुएशन होती है, पेश आ जाती है, उस डिफेंसिव सिचुएशन के अंदर
अमूमी तौर पे लोग हाथ ऐसे रखते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपना हाथ नीचे रखें। एक तो ये कि आपने जिस वक्त कंसील कैरी करना है, CCW, कंसील्ड कैरी वेपन। जब आपने अपना लाइसेंस वेपन कंसील्ड कैरी करना है तो उस वक्त आपको उसके मुताबिक ड्रेसिंग भी करनी है, मतलब आपको थोड़ा सा लूज चाहिए। मैं अंडर द शर्ट, लाइनर शर्ट जो होती है वो पहनने का कंसील कैरी करना होता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर मुझे ड्रॉ करना पड़ता है तो आपके नाखून होते हैं, अगर आप नीचे से शर्ट के नीचे से कुछ नहीं पहनेंगे। एक तो ये कि स्वेट की वजह से आपका जो स्लाइड है वेपन की उसमें जो है ना वो रस्ट आने का खतरा होता है। दूसरा, जिस वक्त ड्रॉ करना पड़ता है तो ये समटाइम इमरजेंसी में ये जिस वक्त आपके साथ रगड़ेगा तो आपके जो स्किन है उसको काट सकता है आपका नेल जो है। तो इसलिए जो अंडरलाइनर होती है या इसके नीचे जिसे आप उर्दू ज़ुबान में बुनियान बोलते हैं, या दूसरी टी शर्ट जो है वो एज ए लाइनर जो है वो अपने शर्ट के अंडर पहना करें ताकि आप ये ज़ख्मी होने से बचें। अभी मैं आपको बता रहा था कि लोग अमूमी तौर पे हाथ ऐसे रख लेते हैं। मैं मशवरा ये दूंगा, इसका जो एक लॉजिकल पॉइंट है कि आप अपना हाथ नीचे रखा करें। अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी है तो आप अपना हाथ नीचे रख लें। जो डिफेंसिव रूल्स हैं, सेल्फ डिफेंस के जो रूल्स हैं, उसमें मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के आपको वो जो रूल्स हैं वो भी आपको बताऊंगा कि आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आपने अपना वेपन लीगली कब ड्रॉ करना है। तो वो आप फिलहाल अभी जो मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बताने लगा हूँ की ड्रॉ की, आप अभी फिलहाल वो देखें। इसको आपने अभी अप्लाई प्रैक्टिकली किसी जगह पे अप्लाई नहीं करना अनटिल अनलेस आप इसकी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स की सुपरविजन में प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो मैं हाथ इधर इसलिए मतलब प्रेफर करता हूँ कि अल्लाह ना करे कोई नज़दीक आपके बंदा आ रहा है तो आपका ये लेफ्ट हैंड है ये ऊपर होगा तो आप इससे रोक सकते हैं उसको, अपने जो आपकी तरफ बंदा बढ़ रहा है अगर इतना क्लोज आ गया है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका ये हाथ इधर नीचे है तो आप इससे फौरी तौर पे यहीं से शर्ट को अपना ऊपर उठा सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। ये शर्ट ऊपर है, आपने अपना हाथ सीने पर रखना है ताकि जिस आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लाइन ऑफ फायर में आपका सपोर्ट हैंड नहीं आना। तो जैसे ही कोई जरूरत पड़ती है तो इमरजेंसी यहाँ से उठाना ईजी है बनस्बत यहाँ से उठाना। खैर मेरी तो दोनों तरह की जो दोनों टाइप्स हैं इसकी प्रैक्टिस है, मैं दोनों की प्रैक्टिस करता रहता हूँ। अगर हाथ यहाँ से मुझे ड्रॉ करना है या यहाँ से ड्रॉ करना है तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो टाइम आपका बचेगा। याद रखिएगा सेल्फ डिफेंस में हमेशा टाइम की गेम है, सिर्फ जितना क्विक रिस्पॉन्ड होगा उतनी जल्दी ही इफेक्टिव होगा, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो जैसे ही यहाँ से आपने ड्रॉ किए, अपनी ये शर्ट आपकी है और हाथ आपने इसको ऊपर तक रखना है, इसको मत इतना सा नहीं उठाना है, इसको प्रॉपर आपने ऊपर तक उठाना है चेस्ट तक, ताकि ये रास्ते में कोई कपड़ा हर्डल ना बने। और आपका हाथ ऐसे इसके ऊपर कुंडे आपका ये क्लिप लगा हुआ है, होल्स्टर का जो क्लिप लगा हुआ है इसके ऊपर आएगा। और याद रखें अंदर हाथ डालने की आपको जरूरत नहीं है, आपको इसका थंब अंदर डालने की जरूरत नहीं है। जो आपका ये स्ट्राइकर का या हैमर की जगह पर बनी हुई है, आपने इस टेल पे अपनी अच्छी परचेज आपकी होगी, इसको यहाँ से आपने निकाला, ग्रिप किया, ग्रिप करने के बाद आपने इसको निकालने की कोशिश, आपने इस चीज़ की मसल मेमोरी बनानी है कि जैसे आप इसको ड्रैग करके ड्रॉ करते हैं तो इसका मजल बाहर आता ही आपके निचले हिस्से से बिलो द बेल्ट से फौरी तौर पे मजल की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाए। और यहीं से आप जब कर रहे हैं तो साथ ही जैसे आपने इसको टुवर्ड्स थ्रेड किया तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो अंगूठा है वो यहाँ से अपने एग्जैक्ट जगह पे आ जाएगा। एंड देन आप यहाँ से ही जो फ्लैश साइड शूटिंग है वो आप करते हैं इसको बैंग बैंग बैंग, और फिर वही जो पिछली वीडियो में बताया था कि आपके सपोर्ट हैंड का कॉन्टेक्ट आएगा ताकि आप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप डेवलप करके तो अपना टारगेट अचीव कर सकें। और जिस वक्त आपने वापस इसको रीहोस्टिंग करनी है तो याद रखिएगा कि रीहोस्टिंग करते वक्त चूंकि ये लोडेड होता है, 1/5 होता है, तो आपने, और ये है अपेंडिक्स कैरी, तो उस सूरत में आपने, मैं ये साइड रूप से आपको दिखा रहा हूँ कि आपने अपनी बॉडी को, जो आपका लोअर पार्ट है, आपने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट करना है। और टिल्ट करने के बाद नीचे देखते हुए कि ट्रिगर एरिया के अंदर आपका कोई कपड़ा या कोई और चीज़, शर्ट का हिस्सा या अंडरलाइनर जो हिस्सा आपने पहना हो उसका कोई चीज़ ट्रिगर एरिया में ना आए। तो आपने अपना थोड़ा सा एरिया बाहर की तरफ रखना है
और देन आपने इसको स्लोली आराम से इंसर्ट करना है अपनी जगह पे। होस्टर में हो गया, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर ये एक्सीडेंटल डिस्चार्ज हो जाता है तो आपका जो लोअर पार्ट है वो महफूज रहेगा अगर आपने इसको अपने आप को थोड़ा सा आगे टिल्ट किया हो। ये सिर्फ रीहोस्टरिंग, जब आपने वापस अपने होस्टर में इसको गन को रखना है, ये उसके लिए एहतियात है। तो मजल और इसका जो होस्टर है उसका मुंह बाहर की तरफ होगा। और जो लोग अपेंडिक्स कैरी नहीं कर सकते हैं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, मैं उनको कभी मशवरा नहीं दूंगा तो वो अपेंडिक्स कैरी करें। या तो वो 3 o'clock कैरी कर लें या 4 o'clock कैरी कर लें, वो जो उनके लिए ईजी हो। और फिर आपने इसी के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करनी है, ड्रॉ की, अपनी मसल मेमोरी इसी चीज़ के ऊपर डेवलप करनी है, ताकि आपको जो ड्रॉ की आपकी स्पीड है और फ्रंट साइड एक्विजिशन, देखिए जो साइड पिक्चर होती है और साइड अलाइनमेंट होती है, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये एक बाकायदा आपको इस चीज़ की क्लासेस लेनी होगी या क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से आपको चीज़ें सीखनी होगी कि साइड पिक्चर क्या होती है और साइड अलाइनमेंट क्या होती है। तो आपने इन चीज़ों को जो है वो फोकस करना है। जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सेफ्टी रूल्स बताए थे, जो यूनिवर्सल फायर आर्म सेफ्टी रूल्स हैं, उनको आपने हर सूरत में फॉलो करना है, किसी भी जगह पे उनको नहीं भूलना है। और कोशिश कीजिए कि अगर आपने अपना लाइसेंस वेपन कैरी करना है तो 100% इस चीज़ को श्योर कीजिए कि कानून के दायरे में रहते हुए। देखिए, हम पाकिस्तान के जिम्मेदार बाइज़्ज़त शहरी हैं और हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी करें, पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी करें, ये हम पे फ़र्ज़ है। तो इसलिए आपने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना है या ऐसा काम नहीं करना जो कानून के दायरे से बाहर जाता हो। इसलिए आपने इन जो एक तो सेफ्टी रूल्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, इनको फॉलो करना है, और दूसरा आपने एक अच्छा जिम्मेदार शहरी जो है वो अपने आप को साबित करना है, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हैं, कानून की पासदारी करने वाले शहरी। ये IW के होस्टर का मैंने बताया। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपको मैं साइड कार होस्टर के मुताबिक बताऊंगा कि साइड कार होस्टर के साथ आपने अपना फायर आर्म कैसे कैरी करना है, और वो साइड कार होस्टर होता क्या है, उसकी अफादियत क्या है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी जो बातें आपको बताई हैं उसको ज़हन नशीन कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिए कि जब भी प्रैक्टिस करनी है तब आपने अपने फायर आर्म को जो NSP आपको तरीका बताया था वो कर लेना है। मैगज़ीन अपने टेबल से, अपने प्रैक्टिस एरिया से दूर रखनी है। लोडेड मैगज़ीन का आपके प्रैक्टिस एरिया में कोई काम नहीं है। इसलिए जो एहतियात है, जो परहेज़ है, वो इलाज से बेहतर होता है। तो मेरी आज की इन बातों को ज़हन नशीन रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं जो कि लीगली लाइसेंस हैं और अपना फायर आर्म कैरी करते हैं, ये वीडियो उन तक शेयर कीजिए ताकि उनको पता हो और वो किसी हादसे से महफूज रह सकें और इसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।